नीतीश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज। जेडीयू ने आज शाम 4 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक। नए नेता के नाम को लेकर अटकलें तेज। आगे आया विजेंद्र यादव का नाम। बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं विजेंद्र यादव। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का भी नाम आगे। जेडीयू विधायक विजय चौधरी और वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम भी तेजी से चल रहा है चर्चा में। वशिष्ठ नारायण सिंह आज सुबह राज्यपाल से मिले। विधायक दल का नेता चुनने तक राज्यपाल से मांगा था वक्त। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे, वहीं से लड़ाई शुरू होगी। बिहार उत्तर भारत की ऐसी जगह है कि जहां से सबसे ज्यादा नया आंदोलन नहीं रहा और नया रास्ता निकलता है। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात भवन में जाकर मोदी से की मुलाकात। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासी समीकरण पर की चर्चा। बीजेपी नेता अमित शाह और जेपी नड्डा आज सुबह गुजरात भवन जाकर मोदी से मिले। कर्नाटक के नेता येदियुरप्पा भी मोदी से मिले। केजरी सरकार बनाने की तैयारी। वाराणसी से लौटकर दिल्ली के गुजरात भवन में रुके मोदी। शपथ ग्रहण से पहले तक गुजरात भवन ही रहेगा मोदी का ठिकाना। बीजेपी संसदीय दल में पूरी की जाएगी मोदी को नेता चुनने की औपचारिकता। 20 मई को अगली बैठक। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद 21 या 24 मई को शपथ ले सकते हैं मोदी। देश के 16वें प्रधानमंत्री होंगे। नीतीश ने कल राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नहीं की विधानसभा भंग करने की सिफारिश। कहा साफ है सरकार बनाने का रास्ता। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश के इस्तीफे पर किया ट्वीट। लगे हाथ बिहार में भी बीजेपी सरकार बना ही लेते हैं। सुशील मोदी का दावा। करीब 4 दर्जन जेडीयू नेताओं ने लोकसभा चुनाव में की खुली मदद। लोगों ने उनको 2 सीट के रूप में मजदूरी दी है और 1 सीट तो उनको यूं ही मिल गई। 4000 वोट के केवल अंतर से वो जीत पाए हैं। ऐसी स्थिति में उनको जनता का विश्वास था, उन्होंने खो दिया। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश के समर्थन में लगाए नारे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से नाराज हैं जेडीयू कार्यकर्ता। बिहार के विकास के लिए इस्तीफा वापस लेने की मांग की। गुजरात में मोदी के उत्तराधिकारी हो सकती हैं आनंदीबेन। गुजरात की राजस्व मंत्री हैं आनंदीबेन। 21 मई को हो सकता है आनंदीबेन के नाम का ऐलान, क्योंकि 21 मई को ही गुजरात विधानसभा का बुलाया गया है विशेष सत्र, जहां नरेंद्र मोदी देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी पर्यवेक्षक ओम माथुर अहमदाबाद पहुंचे। थावरचंद गहलोत कल पहुंचेंगे अहमदाबाद। दोनों को नया सीएम बनाने के लिए विधायकों की राय जानने की सौंपी गई है जिम्मेदारी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के नाम पर मोदी की ही चलेगी। मायावती ने यूपी में हार का ठीकरा फोड़ा अमित शाह के सिर। कहा उनकी सांप्रदायिक नीतियों के कारण हारी पार्टी। मोम के हुए नरेंद्र मोदी। लुधियाना के प्रभाकर वैक्स म्यूजियम के मालिक चंद्रशेखर प्रभाकर मोदी का मोम का पुतला बनाया। अपने दूसरे संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में कल पहुंचे नरेंद्र मोदी। जबरदस्त स्वागत के लिए उमड़ी जनता। काशी में बोले मोदी, सफाई होगा अहम मिशन। कहा बापू का था सपना 2019 में उनकी 150वीं जयंती पर पूरा हो लक्ष्य।
को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की पहली शर्त है काशी साफ सुथरा, स्वच्छ हो। मोदी ने कांग्रेस की करारी हार पर किया कटाक्ष। बोले, पहले सरकार जोड़ तोड़ से बना करती थी, अब जुगाड़ से बनाना पड़ रहा है विपक्ष। कल दिल्ली में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी के उत्तराधिकारी चुनने के मुद्दे पर हुआ विचार। थावरचंद गहलोत और ओम माथुर को पर्यवेक्षक बनाकर गुजरात भेजने का फैसला। अब तक की सबसे बड़ी हार पर कांग्रेस में विचार मंथन। 19 मई को दिल्ली में बुलाई कार्य समिति की बैठक। सोनिया राहुल दे सकते हैं इस्तीफा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का अमित शाह पर आरोप। कहा, ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर हासिल की बड़ी जीत। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट पर दोबारा मतगणना चाहते हैं निरुपम। ये कोई मोदी की लहर नहीं थी, इसमें कुछ न कुछ ईवीएम मशीन में बदमाशी की गई थी, गड़बड़ की गई। अमित शाह जैसे जो तथाकथित स्ट्रेटेजिस्ट हैं बीजेपी के, वो इस प्रकार के नाजायज हरकतों के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने केजरीवाल पर दिल्ली में सरकार बनाने का डाला दबाव। 20 विधायकों ने की फिर से सरकार बनाने की वकालत। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन से डरी है आम आदमी पार्टी, अभी नहीं चाहती विधानसभा चुनाव। दिल्ली में हारे नेताओं ने कहा, गिनाई गलतियां। महाबल मिश्रा ने कहा, पार्टी ने की टिकट देने में देरी, तो राखी बिरला ने कहा, हमसे गलती हुई। हार से दुखी कुमार विश्वास ने दिल्ली आज तक के सामने बयान की दिल की व्यथा। कहा, मैं राजनीति के चक्कर में पूरा बदल गया। पिछले 3 वर्ष 4 वर्ष पहले अपना जीवन कहीं और छोड़ा हूँ। मैं जो व्यक्ति हुआ करता था, मैं आज कोई और आदमी हूँ। तो मैं खुद से भी सवाल करूंगा, इसलिए मैंने अमेठी के लोगों से भी और पार्टी से भी कुछ समय मांगा है कि मुझको हफ्ते 2 हफ्ते दिए जाएं, ताकि मैं अपने साथ, खुद के साथ कुछ वक्त बिता सकूं। चुनाव आयोग कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप सकता है नवनिर्वाचित सांसदों की सूची। राजपत्र में कल प्रकाशित होगा सभी चुने हुए 543 सांसदों का नाम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कर सकती है मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। बीजेपी के बढ़ते जनाधार से खफा है ममता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल ने 34 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन ममता को नहीं रास आ रही है आसनसोल से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो की जीत। ममता राज्य के कृषि मंत्री मलय घटक से है खासा खफा। राज्य में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी का वोट प्रतिशत 17% बढ़ा। यूपी के फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदी की मौत पर हंगामा। कैदियों ने जेल पर किया कब्जा। IPL 7 में आज 2 मुकाबले। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच। IPL 7 का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। धवन और गंभीर के बीच टक्कर रात 8 बजे होगी। अंक तालिका में कोलकाता चौथे और हैदराबाद 5वें पायदान पर। IPL 7 की अंक तालिका में पंजाब और चेन्नई की टीमें 16-16 अंकों के साथ पहले और दूसरे पायदान पर। 11 मैच में 14 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स तीसरे पायदान पर काबिज। कीनिया की राजधानी नैरोबी में बम ब्लास्ट, कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर। बोलीविया की राजधानी लापाज में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा। पुलिस और फुटबॉल फैंस में जबरदस्त झड़प। सैंटियागो के जंगल में भीषण आग। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश अब तक नहीं हुई कामयाब। 1000 लोग के घर छोड़ने पर हुए मजबूर।